जय मसीह के बच्चों, बिगिनर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आप सभी प्रभु में अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं घुटनों पर आ जाइए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से एक बार प्रभु हम आपकी करुणा में चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, मैं सभी बच्चों को पिता आपके हाथ में सौंपती हूँ वचन सुनने के लिए। प्रभु, उनके मन को परमेश्वर आप तैयार कीजिए और इस क्लास में पिता शुरू से लेकर अंतिम तक आप हमारे संग और साथ रहिए। पवित्र आत्मा, हर एक बात में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पाठ संख्या 8, एलिसा के आश्चर्य कर्म। लेसन नंबर 8, मिराकल्स ऑफ एलिसा। पठन भाग दूसरा राजा अध्याय 4 उसका 8 से 37। रीडिंग पोर्शन 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 37। याद करने का वचन पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। मेमोरी वर्स 1 John chapter 3 verse 18। Dear children, let us not love with words or tongues but with action and in truth। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। वो एक चेला था जिसका नाम एलिशा था। एलिशा एक भविष्यवक्ता था, वह परमेश्वर का दास था। एलिशा ही के द्वारा परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। उसमें से 2 चमत्कार के विषय में आज हम देखेंगे। एलिशा एक दिन सुनेम नामक जगह पर गया। वहाँ पर एक स्त्री रहा करती थी जिसका नाम बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, पर उस स्त्री को सुनेमवासी स्त्री भी कहते हैं। वो स्त्री एलिशा के विषय में सुनी कि एलिशा एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का दास है करके। उसने एलिशा को अपने घर में भोजन के लिए बुलाई। एलिशा उस स्त्री का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन के लिए उसके घर में जाता है। एलिशा जब भी उस नगर में से होकर जाता, वहाँ पर रहता और भोजन करता था। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि यह एलिशा एक पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर पर एक कोठरी बनाएं और उसमें एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और दीवट रखें। जब जब वह हमारे यहाँ आए वहाँ पर रहा करे। फिर उन्होंने एलिशा के लिए एक कमरा बनाकर तैयार किया। जब एलिशा उनके घर में गया तब वह एक कमरे को देखकर बहुत ही खुश हुआ। एक दिन वह उसी कोठरी में टिके हुए वहीं लेट गया और अपने सेवक गेहजी से कहा, वह सुनेमी स्त्री हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारी अच्छी पहुनाई की, हमारे लिए भोजन तैयार किया, हमें उसकी कुछ मदद करनी चाहिए करके। तू जाकर उस स्त्री से पूछ कि उसे कुछ मदद चाहिए क्या। तब उसकी समस्या को समझकर उसने एलिशा को बताया कि उसकी कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है और उसका पति बूढ़ा हो गया है। तब एलिशा ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और कहा कि तू अगले वर्ष एक पुत्र को जन्म देगी। जैसे एलिशा ने कहा था, 1 वर्ष बीतने के बाद उस सुनेमी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह कितना अच्छा चमत्कार है ना, कि एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने उस सुनेमी स्त्री के जीवन में चमत्कार किया। वह लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में गया और अचानक उसको सर में दर्द हुआ और उसने कहा, आह मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर उसके पिता ने अपने एक सेवक से कहा, इसको इसके माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया और उसके माता की गोद में बैठे हुए ही
वह मर गया, जिससे उसकी माता बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उसने चढ़कर परमेश्वर के भक्त के खाट में उसे लिटा दिया। फिर उसने अपने पति से कहकर एक गदही का इंतजाम करने को कहा और अपने सेवक के साथ चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। दूर ही से परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजही से कहा, देख उधर तो वह सुनेमी है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ क्या वह कुशल से है। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ मैं कुशल से हूँ। और फिर परमेश्वर के भक्त के पास पर्वत पर पहुँची और उसके पाँव पकड़कर रोने लगी और बहुत ही दुखी के साथ रोते हुए उससे कहा कि मेरा बेटा मर गया है। तब एलीसा ने गेहजी से कहा, मेरी छड़ी हाथ में लेकर यह छड़ी लड़के के मुंह पर रख देना। फिर गेहजी जो है सुनेम नगर की ओर निकल जाता है। फिर स्त्री ने एलीसा से कहा कि वह भी उसके साथ चले। फिर एलीसा उसके साथ चला जाता है। जिस प्रकार से एलीसा ने गेहजी से कहा कि छड़ी उसके मुंह पर रखना, उसी प्रकार से गेहजी ने किया, पर वह लड़का जीवित नहीं हुआ। तब गेहजी ने एलीसा के पास जाकर कहा, लड़का नहीं जागा। फिर एलीसा उस घर पर गया और देखा कि लड़का मरा हुआ है और उसी खाट पर पड़ा है। तब एलीसा ने अंदर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। फिर वह चढ़कर लड़के पर लेट गया और अपना मुंह लड़के के मुंह से और अपनी आँख उसके आँख से और अपना हाथ उसके हाथ से मिला दिया। तब लड़का का शरीर गर्म होने लगा और फिर चमत्कार रूप से लड़का ने 7 बार छींका और उसने फिर अपनी आँखें खोली। इस तरह मरे हुए लड़के को आश्चर्य रूप से परमेश्वर के द्वारा एलीसा ने जीवित किया। और फिर एलीसा ने उस लड़के को उसके माता को सौंप दिया, जिससे उसकी माता बहुत ज़्यादा खुश हुई। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जैसे कि सुनेमी स्त्री जो है परमेश्वर के भक्ति की सेवा की, उसने परमेश्वर के भक्ति के लिए कमरा बनवाई, हमेशा उनको भोजन देती थी। उसी प्रकार जब भी आपके घर पर परमेश्वर के दास विश्वासी लोग आते हैं तो आपको उनकी अच्छी पहुनाई करनी है, उनकी सेवा करनी है। सुनेमी स्त्री जो है बिना कुछ प्रतिफल पाने की आशा से यह सब कुछ करती है। इसलिए परमेश्वर ने उस सुनेमी स्त्री की समस्या को जानकर उसको आशीष दी। इसी तरह जब हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, विश्राम करने की सुविधा करते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानकर हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। बच्चों, जब सुनेमी स्त्री का बेटा मर गया तब वह उसकी दफनाई नहीं की, लेकिन वह विश्वास के साथ एलीसा के पास गई और आश्चर्य रूप से उसका बेटा जीवित हो गया। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि वह सब कुछ करने में महान है, उससे असंभव कुछ नहीं है। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी आप सभी को इस प्रकार से तैयार करना है और लिखना है, परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अतिथि सत्कार दिखाते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, घुटनों पर आ जाइए और आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि इस क्लास में आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर अंतिम तक हमारे संग और साथ रही। जिस प्रकार से सुनेमी स्त्री का विश्वास प्रभु आपके ऊपर था, उसी प्रकार से सारे बच्चों का विश्वास आप पर होने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करना और हमेशा आप सभी बच्चों के संग और साथ रहना प्रभु। वचन के द्वारा हर एक बातों को सीखने के लिए आपने उनकी सहायता किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।